दारूबंदी की वजह से हर साल बिहार 30,000 करोड़ का नुकसान सह रहा है और बिहार वासी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले। बल्कि बिहार वासी तो कह रहे हैं कि भाई चालू कर दो ना, क्यों बंद करके रखे हो, ये अवैध कमाई का जरिया है। दरअसल जनता जंक्शन पे एक पूछा गया सवाल और इसके पक्ष में जो लोगों के जवाब आए वो आपको जानना चाहिए। आखिरकार बिहार वासी दारूबंदी को लेके क्या सोच रहे हैं और वो बिहार जहां पे 2016 से दारू बंद है, क्या बिहार वाले चाहते भी हैं कि बिहार में दारू बंद हो? पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, जनता जंक्शन पे सवाल पूछा गया कि बिहार को सालाना दारूबंदी की वजह से 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और आप क्या कहेंगे इस पर? सरकार से अगर आपको कुछ कहना हुआ तो, जिसके ऊपर बिहार वासी ने आके अपनी बातों को रखी है और मेरा काम है कि भाई इन लोगों की बातें सरकार तक पहुंचा दी जाए या फिर कम से कम पूरे बिहार तक पहुंचा दी जाए और इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे पाएं। तो देख लीजिए, लोगों का जो भी बातचीत सामने आया है उसमें नीतीश कुमार के दारूबंदी को एक भी सपोर्ट नहीं मिला है और तमाम लोग ये चाहते हैं कि भाई दारूबंदी जो एकदम से बेमतलब का है उसे अब खत्म किया जाए और बिहार में फिर से दारू बहाल किया जाए। अब लोगों ने क्या कुछ कहा है देख सकते हैं आप। अर्जुन कुमार पासवान हैं और ये कह रहे हैं कि दारू चालू होने से हमारे बीच बिहार का ग्रॉस अच्छे हो जाए, मतलब इनका कहना है कि भाई साहब बिहार जो है वो ग्रो करेगा, अच्छा से जो है वो आगे बढ़ेगा और इन्होंने गुजारिश किया है कि भाई दारू चालू होना चाहिए। उसके बाद अनीश कुमार हैं, ये कह रहे हैं कि अवैध कमाई का जरिया बन गया है दारूबंदी और सबको पता है कि भाई दारूबंदी के बाद बिहार में क्या स्थिति है और किस तरीके से दारू बंद बिहार में आसानी से दारू आता है और इससे अवैध कमाई होती है। जाहिर सी बात है कि माफियाओं का पेट भर रहा है, बिहार का खजाना खाली है और ऐसे में नीतीश कुमार की पुलिस भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। देखिए, उसके बाद है धर्मेंद्र कुमार का कमेंट, ये कह रहे हैं कि खोल देना चाहिए। बंटी जो है बंटी केसरी कह रहे हैं तो क्या हुआ, जमीन का रजिस्ट्री 3 गुना कर देंगे। इन्होंने कहा कि अगर राजस्व को नुकसान है तो जमीन का रजिस्ट्री का दाम जो है वो बढ़ा देंगे, उसको 3 गुना कर देंगे, लेकिन दारू चालू नहीं करेंगे, इनका ये कहना है और ये एक तंज है। चालू करें, कुमार सोनू हैं वो बोल रहे हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो नित्यानंद शुक्ला हैं, ये कह रहे हैं कि सब लोग कहते हैं कि दारू से राजस्व का नुकसान हो रहा है लेकिन कोई आदमी कर चालू क्यों नहीं करते। तो बोल रहे हैं कि भाई सब लोग जब कह ही रहा है कि दारू से बिहार का नुकसान हो रहा है तो आखिरकार इसके पीछे जो है क्या कारण है कि लोग चालू नहीं कर रहे हैं। शुक्ला जी, सब राजनीति का चक्कर है, पॉलिटिक्स का चक्कर है, समझ रहे हैं आप कि भाई एक वर्ग दुखी ना हो जाए और फिर उसका बिल नीतीश कुमार के नाम पे ना फटे, इसी वजह से चालू नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए, राजू मनीषा कह रहे हैं लेकिन दारू तो अभी भी बेची जा रही है तो 30,000 करोड़ का फायदा किसको हो रहा है? दारू माफिया और पुलिस और सरकार अपने जेब भर रही है। इनका सीधे तौर पे आरोप है कि भाई दारू तो फिर भी चल रहा है, तो आखिरकार अगर 30,000 का नुकसान राजस्व को हो रहा है तो ये फायदा किसको हो रहा है? क्योंकि इनका मानना है कि भाई साहब दारू माफिया, पुलिस और सरकार जो है वो अपनी जेबें भर रही है। उसके बाद राकेश सिंह है, कह रहे हैं कि दारूबंदी कहाँ है, सरकार को नुकसान लेकिन सरकार के पुलिस नेता मालामाल, जो करोड़ों में था वो अरबों में हो गया है, ये हुआ है दारूबंदी से। इनका मानना है कि भाई साहब दारूबंदी किया ही इसलिए गया है ताकि अवैध पैसों की उगाही की जाए। उसके बाद विनय कुमार बोल रहे हैं कि दारू चालू होना दोधारी तलवार है पर होनी चाहिए कुछ नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि दारू चालू हो लेकिन कुछ नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख के तब दारू चालू हो। उसके बाद है सरकार को बिहार में कंपनियां लाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहले कमाने का स्रोत चाहिए। इनका मानना है कि भाई साहब दारू चालू होने से पहले कमाने का स्रोत चाहिए। अच्छा, क्या कहने यादव जी। उसके बाद राजकुमार हैं, राजकुमार राय हैं, इन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी हुई, मैं 75 साल का आदमी हूं, मैं इसको किसी भी पहलू से ये समझ में नहीं आया कि शराबबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस शराबबंदी का हाथ है न पैर है न सर। ठीक, सरकार ने शराबबंदी की पर वो तो पूरा का पूरा फेल है। जिस दिन से शराबबंदी हुई है उस दिन से वैसी ही दारू बिक रही है जैसे पहले बिकता था।
और रखा है कि पहले दुकान में मिलता था सही रेट पर, अब घर में मिलता है ज्यादा रेट पर। बंदी कहाँ है? पहले भी घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते थे, अभी भी लड़ाई झगड़े होते हैं। जहां सरकार को टैक्स का पैसा आना चाहिए, शराब बंदी करके दूसरे चीजों का दाम बढ़ा दिया गया है। एलपीजी गैस का दाम पटना में सबसे ज्यादा है। बिहार में और चीजों पर देखिए टैक्स जाते हैं, जीएसटी ज्यादा लगता है। बंदी किस काम का? जिसको साइकिल पर चढ़ने का औकात नहीं था, शराब बेचकर जाओ 50 लाख के गाड़ी पर चल रहा है। प्रशासन पूरी तरह मीटिंग जो है वो भगत है। प्रशासन से बहुत लोग बन गए और बनते रहेंगे। इन्होंने कहा कि भाई साहब दारूबंदी का यही तो फायदा हुआ है। तो इस तरीके से दारूबंदी को लेकर विरोध है। यहाँ पे जय हो विकास पुरुष यानी ये तंज है, नुकसान झेलने से अच्छा है दारू चालू कर देना चाहिए। अच्छा ओहो, रहा नहीं जाता। देख लीजिए भाई, इन्होंने चालू करने की गुजारिश की है। शिवम कमल्लापुरी हैं, इन्होंने कहा कि कहना यही चाहते हैं कि सरकार अंधी और बहरी है, इन्होंने ये कहा है। अजीत कुमार कह रहे हैं चालू हो। रन्नी रनीज कुमार शाहू, इनका कहना है कि चालू कर देना चाहिए। चलिए भाई साहब, ये मुकेश कुमार देखिए ब्लूटूथ वाले भी आ गए हैं, कह रहे हैं कि चालू किया जाए। इसके बाद प्रणव कुमार प्रेम है, चौपट सरकार खुद मजे में है, राज्य घाटे में है, बस इन्होंने कहा चालू करना चाहिए। दिलीप कुमार हैं, चालू होना चाहिए। उसके बाद सुदर्शन कुमार हैं, चालू करा दीजिए साहब। उसके बाद गौतम त्रिवेदी हैं, ठीक है नुकसान है। उसके बाद आदित्य राज हैं, उससे ज्यादा कमा रहा है सरकार, मतलब उससे ज्यादा सरकार कमा रहा है दारू बंद करके। दारू बंद करके नीतीश कुमार हर बार बैकफुट पे दिखाई देते हैं। और दारूबंदी नीतीश कुमार का एक ऐसा कानून है जिसके ऊपर हमेशा से सवाल खड़ा होते आया है और इस बार भी हुआ है। लोगों के अगर बातों को माना जाए और जो कमेंट में चीजें आई हैं अगर उसको देखा जाए तो इस हिसाब से नीतीश कुमार का दारूबंदी बिहार वालों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिहार में दारूबंदी को आप कैसे देखते हैं? इन तमाम लोगों के कमेंट पे आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।